जय हिंद दोस्तों। आज हम त्रिभुज के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, समकोण त्रिभुज। ये लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम दो, सी टेट का एग्जाम दो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम दो। लगभग ऑल ओवर इंडिया में हर एक एग्जाम में समकोण त्रिभुज से क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए आज हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समकोण त्रिभुज को समझेंगे। ये यदि हमारा कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है तो हमेशा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज की एक खासियत ये होती है कि जो 90 अंश के सामने हमारी भुजा होती है जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और ये भुजा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। और कर्ण के बाद हम लोग एक दूसरी भुजा देखते हैं जिसको बोलते हैं आधार, और इसकी तीसरी भुजा का नाम होता है लंब। समकोण त्रिभुज की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि इसका जो कर्ण होता है, यदि इसका हम स्क्वायर कर दें, कर्ण का स्क्वायर, तो ये बाकी बची हुई दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। केवल एक इसी फार्मूला पर हम लोग पूरे समकोण त्रिभुज को सॉल्व करते हैं। जैसे यदि इसमें हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है और उसका आधार हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और उसका लंब हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ लिया जाए कि इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी, तो हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, हमको कर्ण का पता लगाना है तो हम लोग इस सूत्र में कर्ण का मान हमको ज्ञात करना है, तो कर्ण की जगह पर कुछ नहीं करेंगे। लंब की जगह पर देखिए भुजा का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो उसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, और स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए स्क्वायर लगा दिए। देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए। आधार का मान हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 6 का स्क्वायर कर दिए। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कर्ण का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, और जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100। कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया 100, और जब इसके बाद हम लोग कर्ण के स्क्वायर का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा, स्क्वायर जब इधर होगा तो 100 का अंडर रूट लग जाएगा, और 100 के अंडर रूट का मान होता है 10। तो हमारा जो कर्ण का मान आ गया ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने कैसे बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करके कर्ण का मान निकाल लिया, जिसमें हमको आधार और लंब पता होता है। और देखिए इसका एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यह अधिकतर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यदि हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के जीवा की लंबाई, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी। देखिए हम लोग समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लगभग ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जैसे हमको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे।
तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। जैसे ये हमारा एक वृत्त बन गया जिसकी हमको त्रिज्या कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, और इसकी एक जीवा की लंबाई दी हुई है 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग जैसे ये एक जीवा मान लिए 16 सेंटीमीटर, जीवा ए बी, इसकी लंबाई कितनी हो गई, ये 16 सेंटीमीटर लिख दिए। और देखिए त्रिज्या कितनी दी हुई वृत्त की, ये वृत्त की हमने एक त्रिज्या खींच दिया, इसकी लंबाई हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। तो हमको ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी है, केंद्र से जीवा की दूरी। ये हमारी जीवा है, ये हमारा केंद्र है, तो केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करना है। तो अब आप लोग इसको देखिए, ये जो हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये क्या हो गया, ये 90 एंगल हो गया। और इसके सामने देखिए 10 सेंटीमीटर की भुजा है। हमेशा 90 एंगल के सामने जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का मान इसमें कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। और ये देखिए ये जो भुजा दी हुई है त्रिज्या, ये वाली हमारी त्रिज्या है, और ये दूरी दी हुई है। जीवा पर ये एक लंब डाल रही, मतलब जीवा को समद्विभाजित कर रही है। ये जीवा को समद्विभाजित कर रही है, मतलब 8 सेंटीमीटर इधर हो गया और 8 सेंटीमीटर ये वाली लंबाई हो गई, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो आधार का मान क्या हो गया, आधार का मान हो गया 8 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हमको इसमें क्या निकालना है, लंब। तो लंब का मान हमको निकालना है। अभी हमने आप लोगों को बताया है कि बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करके, जैसे ये देखिए ये वाला हमारा फॉर्मूला है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग आराम से केंद्र से जीवा की दूरी निकाल लेंगे। देखिए सूत्र क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो ये देखिए हमने 10 का स्क्वायर लिख दिया। आधार का मान कितना हमारा दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, तो आधार की जगह पर 8 लिख दिया। और लंब का मान हमको ज्ञात करना है, तो इसको वैसे ही लिखे रहने देते हैं। देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, प्लस हमको लंब का मान ज्ञात करना है, तो इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे, लंब का स्क्वायर। अब देखो जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो लंब का मान क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हम लोग इधर लिख लेते हैं 100, और जब इसको इधर लाएंगे 64 को, ये इधर प्लस में है, इधर किस में हो जाएगा, माइनस में। तो देखिए लंब का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 36। और इसमें देखो जब स्क्वायर हम लोग हटाते हैं तो सामने वाले में क्या लग जाता है, अंडर रूट 36। और अंडर रूट 36 का मान आप लोगों को पता है 6 होता है। तो हमारी लंब का मान कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। और यही हमारी क्या है, केंद्र से जीवा की दूरी। तो केंद्र से जीवा की दूरी कितनी हो गई, केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे हम लोगों ने समकोण त्रिभुज की बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करके इतने मुश्किल क्वेश्चन को आसान से आसान लैंग्वेज में सॉल्व कर लिया। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।